चलते हैं। बोलते बस सारनाथ बोलते, देखिए ये सब ना जाने ला। आपने तो कभी सारनाथ देखा नहीं होगा। Hi guys, welcome all of you to my YouTube channel. This is Explore with Tanya. I hope कि आप सब अच्छे होंगे. In our first vlog, we are going to explore the most famous tourist place of Banaras. This is Sarnath. Let's go. So finally guys, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारे साथ मेरी कुछ सहेलियां भी हैं और ये सहेलियां 2000 साल बाद मिली हैं मेरे से। Anyways, इन्हें इग्नोर करते हुए तो गाइस हम लोग आ गए निकल जाए। सारनाथ मेला। सो गाइस, यहाँ का आप नज़ारा कुछ देख सकते हैं, इस प्रकार है। आइए हम आगे चलते हैं। एंड नाउ गाइस, हम आ जाते हैं कुछ देखने के लिए विदाउट पैसे, सिर्फ देखते ही हैं, लेते कुछ भी नहीं है। देखने में तो कुछ हमारा जाएगा नहीं इसलिए। एंड ये हमारा संग्रहालय है, सारनाथ का सबसे बड़ा संग्रहालय। यहाँ पे हम सिर्फ एसी की हवा खाने जाते हैं। और गाइस, हम देखते ही देखते बोर हो रहे थे तो सोचा कि हम भी कुछ देख लेते हैं लेने के लिए। बट हमने लिया तो नहीं, बट हम देखने के लिए ज़रूर गए। फिर वहाँ देखते ही देखते हमने चश्मे उठाए और चश्मे की प्राइस भी पूछा। बट चश्मे की प्राइस तक भी हमारे बजट से बाहर थी गाइस, दोनों औकात से बाहर थी। फिर भी हमने बेशर्मों की तरह चश्मा लिया एंड उसे लगाया। फिर फ्लैक्स करने में क्या जाता है, हमने फ्लैक्स किया, कुछ पिक्स विक्स लिए एंड फिर अंकल ने हमारी बेइज्जती कर दी। देन हमने उसे रख करके फिर हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं आगे। और जो हमारी अगली मंजिल थी वो थी स्तूप को देखने के लिए। हमें अंदर जाना था मेन गेट से, बट वहाँ भी हमें सिक्योरिटी गार्ड ने भगाते हुए बोला कि आप जाएं और अपना टिकट लेकर के आएँ। इवन हमें टिकट भी नहीं पता था कि कहाँ से लेना था टिकट। हम बनारस के होते हुए भी हम जानकारी नहीं होती भाई, क्या ही किया जाए। फिर हम गए वहाँ पे टिकट लिया। दैन टिकट भी लेने नहीं आ रहा था। दैन किसी भी तरह हमने टिकट लिया, निकाला। उसके बाद अब फिर चल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर। एंड गाइस, हमने यहाँ पे टिकट दिखाया निकलवा चुके हैं एंड देन हम निकल पड़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर थी भाई साहब, 50 डिग्री। फिर भी हम अपना मुंह उठा करके यहाँ पे आ चुके हैं इन टूटी फूटी इमारतों को देखने के लिए। एनीवेज, हम आगे चलते हैं। बोलते बस सारनाथ बोलते, देखिए ये सब ना जाने ला। आपने तो कभी सारनाथ देखा नहीं होगा। ये देखिए कुछ ये सब सभी लोग सब बेइज्जती करना रहे। हम चलते ही गए। इतनी धूप में हम कंटेंट के लिए कुछ भी करेंगे भाई साहब, कुछ भी। आइए आपको हम पूरा सारनाथ घुमाते तो हैं। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि इतने में ही हमारी प्रिय सहेली ने बोला कि उसे कुछ बताना था इमारतों के बारे में। तो मैंने भी बोला, लो बहन, जी लो अपनी ज़िंदगी। ये स्तूप है और बौद्ध धर्म में बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जो है ये बनाया गया। इसमें जो होता है बुद्ध भगवान से रिलेटेड सामानों का और जो है उनकी चीज़ों का रख के उसके ऊपर इसको बनाया जाता है स्तूप को। और स्तूप की परिक्रमा की जाती है बौद्ध अनुयायियों द्वारा। एंड फाइनली गाइस, मेरी सहेली ने भाषण ख़त्म किया अपना एंड हम आगे बढ़ते हुए। और गाइस, यहाँ पे हमें कुछ फिर पत्थर दिखते हैं जिस पे कुछ लिखा हुआ है कुमारी देवी के बारे में। जिसे पढ़ना होगा वो यहाँ पे आ सकता है। एंड हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ टूटे फूटे पत्थर रखे हुए हैं जिनके बारे में कोई जानकारी वानकारी है नहीं। बट हम फिर भी देखने के लिए आ गए हम उठा के, वो भी इतनी तेज़ धूप में यार। सीरियसली हमारी प्यारी प्यारी मासूम कन्याएं जो कि धूप में मुरझाए पड़ी हैं। हाँ सही बात है, मेहनत तो लगती है भाई।
मजा नहीं आ रहा। आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है यार। एंड फाइनली गाइज हम यहाँ से कैसे भी करके निकल गए, बट ये लोग तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पता नहीं कितने लोग में जोश भरा हुआ था। एनीवे सो गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं कितनी धूप है। सिर्फ आप लोगों को ये सब चीजें दिखाने के लिए हम लोग कड़ी धूप में इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा धूप है, हमारा मुंह सूख गया है बिल्कुल। एंड फाइनली हम यहाँ पे पेयजल पीने के लिए आ गए हैं। एंड हम यहाँ से निकलने के बाद मेहंदी लगवाने आ गए थे गाइस। सो हमने मेहंदी लगवाया है यहाँ पे, और ये मेहंदी कुछ है वह नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, पैसा बर्बाद है। बस कंटेंट के लिए हमने कुछ भी किया है यहाँ पे, कुछ भी, सीरियसली कुछ भी किया है। ओके देन इग्नोर इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम फिर से मुँह उठा करके आ जाते हैं यहाँ पे, एंड हमने फिर से देखना चालू कर दिया अपने औकात से बाहर वाली चीज़ें। सिर्फ देखा ही, एंड आफ्टर ऑल गाइज हमने एक पिक अपनी ले ही ली एक साथ। ये देखिए गाइस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसे मिल रही हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे बजट में है नहीं। जब कमाने लगेंगे तब लेंगे, अभी उतना पैसा और अभी लेके तो आए नहीं है, रुको। बस देख लेते हैं। ये देखिए हम लोग आए अभी गन्ने का जूस पीने, थोड़ा एनर्जी आ जाए। यस, अच्छा लग रहा है। एंड फाइनली हम मेले में आ चुके हैं गाइस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ हैं कुछ। ये गाड़ियाँ कहीं हमें लेके जाएंगी नहीं, ये हमें घूम फिर करके यहीं उतार देंगी। तो कोई फ़ायदा है नहीं बैठने का, बिकॉज़ हमारे औकात से बाहर थी ये गाड़ियाँ। ओके, एंड हम इन्हें भी इग्नोर करते हुए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके देन गाइस, सावन होने की वजह से हमने यहाँ पे चूड़ियाँ भी देखा, वरना हम चूड़ियाँ देखते नहीं जल्दी। एंड ईयरिंग्स भी देखा। ईयरिंग्स सिर्फ देखा ही सब कुछ गाइस, कुछ लिया है नहीं, क्योंकि ईयरिंग्स भी हमारे बजट में नहीं थे। सीरियसली सच में नहीं थे। ओके खैर, अब हम बेइज्जती कराते हुए अपने घर की ओर। ओके देन गाइस, इन लोग की बातें कभी ख़त्म होने नहीं वाली हैं, तो इन्हें फास्ट एंड फॉरवर्ड करते हुए हम अब घर चलते हैं। बाय, टेक केयर, एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा गाइस, बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है ना, इसलिए। बाय बाय। शाबाश बेटा।